गुरुजी, आपने बताया कि पहला ब्रेक जो आपको मिला भगवती के पास, आप क्या प्रार्थना किए थे, आपका क्या अनुभव था, ये तो आप खुद जानते हैं। और क्या हुआ था ये आपने खुद बता चुके हैं कि मैं ये अनुभव नहीं बता सकते। देखो, चीज तो नहीं बता सकता, लेकिन जो हुआ वो कोई सोच भी नहीं सकता, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इतनी साधनाएं करने के बाद मैंने उस दिन मैं आर्त स्वर में बोल रहा था, मैं बिलख रहा था। बिलखना समझते हो, बच्चा की तरह फूट फूट के रो रहा था मैं कि मेरी गलती कहां है, इतना तो बता दीजिए ना एक बार। और वहां के रहने वाले लोग भी जानते हैं कि अक्सर में ऐसा होता था। लेकिन उस दिन तो खैर जो हुआ, लेकिन सच है ये कि मैया न भगवती सुनती है रे, कोई शक नहीं है इसमें। कामना तो पूरी हुई और धमाकेदार ब्रेक मिला, बात समझ रहे हो जी। धमाके जो फर्स्ट ब्रेक मिला ना, धमाकेदार मिला। नवगठित राज्य के प्रथम राज्यपाल महामहिम श्री प्रभात कुमार जी का अभिभाषण। उसके बाद कहते हैं ना, उस पर नाम हुआ मेरा, मतलब लोग जानने लगे, जो अच्छे अच्छे लोग, सेतु प्रिंटिंग चंद्रभूषण मिश्र को, उस समय तो अघोरी नहीं था, मैं चंद्रभूषण मिश्र था। हाँ, लोग जान गए, यश मिला मुझे। और माता रानी का दया, सच्चाई बताएं तो भगवती का दया कि ऐसे उच्च पदाधिकारियों से संबंध बना, मैंने उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हुई, समझ रहे हो। मतलब उन लोगों ने मेरे पर विश्वास किया जिनके ऊपर कहीं आज तक, जब मैं रिटायर हो गया तो वो सभी रिटायर हुए, लेकिन कहीं आंच नहीं आया और न कभी आएगा। बात समझ रहे हो जी। हाँ, वो ब्रेक जो मिला तो उसमें क्या था कि जो किताब जो है ना, किताब के पीछे छपा हुआ है मुद्रक सेतु प्रिंटर्स रांची। तो उसके बाद गुरुजी आपके साथ रहे या फिर तो नहीं, तो वही तो ये जो हुआ, आप उसको हमको मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये जो हुआ, ये रचना किसकी थी? गुरुजी की। ये जो ड्रामा, ये जो, अरे कहते हैं ना, जब तेरा सब कुछ लूटा जाएगा, सब छीना जाएगा, तो क्या करोगे तुम? तुम्हारे पास जो भी है सब कुछ तुम्हारा लूटा जाए, सब कुछ छीना जाए, एक ही दवा, मैंने डूब जाए, कायदे से कहो तुम डुबा दिए, तो उसके बाद क्या कहोगे? रोओगे कि नहीं? क्या करेंगे? उसके बाद भगवान ज्यादा ही याद आवेंगे। अगर तुम रोज मंदिर जा रहे हो, मैं ही जैसे रोज पूजा करता था, रोज जाता था मंदिर, है ना, तो उतना माँ के प्रति उस दिन मेरे को, मैंने कह रहा, तो उसके पहले कभी नहीं आया वो भाव। मेरी बात समझ रहे हो? माँ के प्रति वो भाव मेरा आया ही नहीं, कभी नहीं आया। मैं ठीक है, रात रात भर मैंने जाप किया, सच्चाई आज बता रहा हूं, ठीक है ना, अभी गलत ना समझना। लेकिन जो भाव उस रात आया था ना बेटा, समझ रहे हो, ऐसे ही रांची का ठंडा, अगर तुम 2000 के पहले के अगर रांची के हो तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि क्या ठंड पड़ती थी, नदियों में बर्फ जम जाता था। उस रात में बारिश हुई रे, मैंने इतना ज्यादा मैंने क्या कहे, मैंने कहते हैं जैसे अचानक आकर के तेरे को कोई जबह करने लगे, एकदम गला, मैंने क्या कहे, मैंने एकदम बर्बाद हो जाओ तो नहीं चिल्लाओगे। आखिर 10 आदमी पूछने लगे, चिल्लाओ, मेरे गजब टाइप का हो गया था यार। मैंने लगा एक
ये हो क्या रहा है मेरे साथ? एक तो फटे हाल दशा, ऊपर से बारिश। बात समझ में आ रही तुमको? समझ रहे? उसको थोड़ा लिए वो भी बताया मैंने, लेकिन इसको एग्जाम्पल के रूप में मत लेना। ये उस समय की परिस्थिति थी मेरी। उसके बाद मैं ना बस वही कि भगवती अब कहां जाए, क्या करें? और उसी का परिणाम क्या, जो जहां बैठा हुआ हूं वहां बैठा हुआ हूं। कोई चरित्र पर दाग नहीं, अच्छे अच्छे लोगों ने मेरा साथ दिया रे, बस समझ रहे हो जी। अभिभाषण छापा, उसके बाद मार्च महीने में बजट प्रतिवेदन हर विभाग का छपा, पुस्तक हर डिपार्टमेंट का गवर्नमेंट देती है, विधानसभा में जाता है। 32 विभाग थे, सारे विभागों का छापा मैंने सिंगल अच्छे से काम किया। फिर उसके बाद आपका, और मैंने भी, चूंकि मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पढ़ा हुआ हूं, इसलिए मेरे काम में कोई नुक्स नहीं निकाल सकता, मुद्रण में, प्रिंटिंग में कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। तो मिलते गया। फिर गुरु आप उसके बाद काम में व्यस्त हो गए क्या? नहीं, काम में व्यस्त हो गया नहीं, काम में मैं क्या व्यस्त रहूंगा, काम में तो लोग व्यस्त रहते थे ना। हाँ, मतलब जो बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है ना। साधना उस बीच आपको चल रही तो साधना में मतलब वही मसान आना जाना है रोज में सामने। हाँ, मसान कैसे छोड़ देंगे? तो वो बताया था ना तुमको पिछला बार कि हमको लोग फोन करते थे ना, आज भी हम तुमको मैंने क्या बताया, वहां उस समय के जो सबसे वरीय मैंने पदाधिकारी थे, वरिष्ठ पदाधिकारी, ठीक है ना, उनका ड्राइवर ना अक्सर हमको फोन करता था कि भैया कहाँ है, तो बोलते थे मसान में। मंत्रिमंडल सचिवालय से फोन आता था मेरे पास, है ना, तो फोन करते, कोई काम होता तो बोले कहाँ हो, बुला रहे हैं साहब, है ना। अच्छा, आपको फोन करके? हाँ, तो मसान में है, तो जल्दी आओ मसान छोड़ करके। अच्छे लोग रहे आए, अच्छे ओहदे पर। तो गुरुजी आपके हाँ, उसके बाद वही जब मैं मसान, गुरुजी तो घर में नहीं नहाते थे। घर में एक बार सिर्फ बेटे की शादी में आए, उसके बाद कभी नहीं। उसके पहले भी कभी नहीं, सिर्फ शादी में ही एक बार आए। एक बार घर में। और मैंने 2 दिन रहे, 2 दिन में मेरा तिया पांचा एक कर दिया उन्होंने। यहां तक कि शादी का फोटो दिखाऊंगा अपने बेटे की, तो उसमें मैं हाफ पैंट पहन के हाफ शर्ट पहन के बैठा हुआ हूँ, और मेरे गुरु महाराज पूरा मुरेठा बांध के, ग्रीन कपड़ा पहना। हाँ, ग्रीन कपड़ा पहन करके, ठीक है। तो ये समझ लो उनका भी प्रेम था, तभी तो आए, और मेरा भी कर्तव्य था कि वो मेरे पिता हैं, मेरे बेटे की शादी वो कराए, वही करवाए गुरुजी। सब कुछ बहू को लेकर के विदा करा करके यहाँ आए। उसके बाद फिर झगड़ा किए हम सब, निकल दिए। मैंने जाने के समय मारपीट होना है, गाली गलौज करके, गाली गलौज, फूक ताक, बीच में भी, घर में भी है ना, तो घर में भी है तो दिन में 2 बार हो ही जाना है, और उसके बाद गले मिलकर रोना भी है, साथ में बैठ के खाना भी है। क्या बताए बेटा, अगर देखते ना, कुछ वीडियोस हैं, दिखा दूंगा कैसे डांटते थे गाली। हाँ, ये भी है कि मेरा भगवान बोला, तहार नाव रही, तहार नाव रही, तेरा नाम रहेगा।